स्वागत है। शिवराज जी का स्वागत है। स्वागत है भाई, स्वागत है। शिवराज जी का स्वागत है। स्वागत है भाई, स्वागत है। शिवराज जी का स्वागत है। मैं माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी और मंचासीन अतिथियों से आग्रह करूंगा कि कन्या पूजन का दीप प्रज्वलन कर शुभारंभ करें। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो बृहस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रखदस्वामरुतः प्रश्निमातरः सुभञ्जावानो विदथे खुजग्मयाः अग्निजिह्वामनवः सूरचक्षसो विश्वेनो देवा अवसागमन्निः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा। रंगाय सुष्टवाग्गं सस्तनुभिर्वासेमहे देवहितं जदायुः शतमिन्न शरदो अन्तिदेवा यत्रा न शकरा जरसन्तनूनाम पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारे रेखता जुर्गन्तः आदित्यद्योरादितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा आदितिः पञ्चजना आदित्यजातमदित्यजानित्वम् द्योः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः। बड़े हर्ष व खुशी का विषय है कि शहडोल वासियों से अपार स्नेह रखने वाले, अपने शहडोल को अपने दिल में रखने वाले, जन जन के नायक, लाडली बहनों के भाई, भांजे भांजियों के मामा, मध्य प्रदेश के विकास पुरुष, ऐसे विकास पुरुष जिन्होंने देश में सर्वाधिक लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का कीर्तिमान स्थापित किया है। मैं चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और शहडोल के जिले की जनता की तरफ से जोरदार तालियां बजा के उनका स्वागत करें, अपने प्रिय मुख्यमंत्री, लाडले मुख्यमंत्री का स्वागत करें। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, कार्यक्रम शुरू करने के पहले मैंने अभी मां की पूजा की है और मैं हर बहन में मां को ही देखता हूं। मेरी बेटियों में देवी है, मैं देवी मान के बेटियों की पूजा हमेशा करता हूं, लेकिन आज कार्यक्रम की शुरुआत में अपने एक बहन के पैर धो के करूंगा और ये संदेश पूरे मध्य प्रदेश को दूंगा कि माँ, बहन और बेटी की इज्जत, मान और सम्मान करो, क्योंकि जहां माँ, बहन और बेटी का सम्मान होता है वहीं देवी जी निवास करती है, वहीं भगवान निवास करते हैं। और इसलिए ये संदेश देने के लिए मैं अपनी बहन के पैर धोऊंगा। यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी मातृशक्ति का पूजन करते हुए सभी मातृशक्तियों को इस मंच की तरफ से प्रणाम। मैडम पीछे हो जाइएगा थोड़ा सा। एक माला या फूल कुछ भी दे दो, ऊपर फूल डाल दूंगा। मैडम सामने से हट जाइए। फूल दे दो, मैम कुछ भी दे दो।
कंकाली मैया की, कंकाली माता की, सभी मातृशक्तियों की, भारत माता की। मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के स्वागत के लिए आमंत्रित करता हूं। भाजपा के ऊर्जावान युवा जिलाध्यक्ष कमल प्रताप सिंह जी वो आए, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का स्वागत करें। जयसिंह नगर की भाजपा प्रत्याशी, जयपुर की विधायक, भाजपा की प्रदेश मंत्री मनीषा सिंह जी, आपसे भी आग्रह करता हूं कि आप इनको स्वागत करें। मंडल अध्यक्ष राकेश कुशवाहा जी और मंडल के प्रभारी संजीव प्रताप सिंह जी, आपसे भी आग्रह है माननीय मुख्यमंत्री का स्वागत करें। कार्यकर्ताओं के प्रति हमेशा हर परिस्थितियों में कार्यकर्ताओं के साथ खड़े रहने वाले भाजपा के युवा ऊर्जावान जिलाध्यक्ष आदरणीय कमल प्रताप सिंह जी से अनुरोध करता हूं कि आए और सभा को संबोधित करें। आदरणीय कमल प्रताप सिंह जी। एक बार दोनों हाथ सब लोग उठाएंगे, दोनों हाथ जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें उस विकास पुरुष का, उस शहडोल के नेता का जिसने निरंतर भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के रूप में मध्य प्रदेश में आज विकास की गंगा बहाने का काम, और शहडोल जिले में जितना विकास का काम आया है सारे आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा है। तो एक बार जोरदार तालियां मामा के लिए बजाएंगे और बोलेंगे मुट्ठी बांध के, भारत माता की, भारत माता की। आज बहुत ही हर्ष का विषय है कि हमारे खुशबू कोल, कोई यहाँ पे खुशबू कोल जी हैं, आज हमारे बीच में हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी हमारे बीच में आए हुए हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ में सम्मानित मंच और आप सभी जितने भी शहडोल के हमारे भाई बहन मित्र, हमारे छोटे भाई छोटी बहन जितने भी आए हुए हैं, मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं ज्यादा ना बोलते हुए सीधे मैं यहाँ के लोकप्रिय जो विधायक हमारे जयसिंह नगर को मिली हुई है मनीषा सिंह जी, और आपको सीधा आमंत्रित करता हूं कि आप सभी को आकर अभिवादन करें और सीधे हमारे मुख्यमंत्री जी को, हम सभी को मार्गदर्शन प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करने दें। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, कंकाली माता की, कंकाली माता की। आप सभी को शारदीय नवरात्रि की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ, बधाई देती हूँ। आज हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के हमारे सभी बहनों के लाडले भैया आज हमारे जयसिंह नगर विधानसभा के इस सभा के मुख्य अतिथि हैं, और हमारे बीच माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान जी जिस तरह से आज पूरे मध्य प्रदेश का दौरा करते हुए हमारे सभी बहनों के, हमारे सभी मध्य प्रदेश के जनता के लोकप्रिय नेता हैं, और निश्चित आपको यहाँ पर पाकर हमारे सभी शहडोल जिलावासी, हमारे इस विधानसभा के हमारे सभी क्षेत्रवासी अपने आप को हर्षित कर रहे हैं और निश्चित अपने आप को गौरव महसूस कर रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार आज हमारे शहडोल में आपका आगमन होता आया है, और निश्चित आने वाले समय में भी जब आप मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे तो निश्चित हमारे शहडोल को आपने गोद पर लिया है, अपने इस विकास के क्षेत्र में हमारे शहडोल को आगे किया है, तो निश्चित आगे और भी विकास होंगे। हम सभी जानते हैं कि हमारा यह शहडोल जिला एक ट्राइबल जिला था, एक बहुत बड़ा जिला था। जब मैं 98-99 में शहडोल में पढ़ती थी तो निश्चित यह शहडोल जो है एक बड़ा जिला था, और यहाँ पर ऐसा कुछ भी ऐसे विकास के कार्य, ऐसे हमारी बहनें कहीं भी किसी भी तरह की जागरूकता नहीं थी। हमारे यहाँ पर ऐसे लोग, ऐसे हमारे आदिवासी भाई बहन रहते हैं। हमारा पूरा यह जिला एक पिछड़ा हुआ जिला था, और आज
जब से 2003 से आज हमारा शहडोल एक बड़ा शहडोल था, उसे संभाग बनाने का काम माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान जी ने किया। और निश्चित ये हमारे लिए गर्व की बात है कि इस ट्राइबल जिला को अगर संभाग बनाने का काम किया है तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। और इसके पहले कांग्रेस की सरकार, लगातार कांग्रेस की सरकार रही है। आज 60 वर्ष से आज कांग्रेस की सरकार ने कुछ भी इस शहडोल जिले को इस विकसित क्षेत्र नहीं बनाने का काम किया, ना कुछ भी विकास करने का काम किया। तो निश्चित 2003 के बाद जब हमारी सरकार बनी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, और आज इस 18 वर्ष के कार्यकाल में निश्चित शहडोल को संभाग बनाने के बाद यहाँ पर मेडिकल कॉलेज देना, यहाँ पर इंजीनियरिंग कॉलेज देना, यूनिवर्सिटी देना, और इसी तरह से आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी हमारे शहडोल से नागपुर ट्रेन भी दिया। यह भी हम माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आज हमारा यह शहडोल संभाग जो है, हमारे जो शहडोल जिला है, एक आदिवासी क्षेत्र था और यहाँ पर किसी की नजर नहीं था, न कांग्रेस के किसी राहुल भैया की, न कमलनाथ की, किसी का भी इस शहडोल जिले पर किसी का नजर नहीं था कि यहाँ पर हम विकास करें। लेकिन आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से यहाँ पर विकास की गंगा बहाई है, निश्चित इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं। और आज आपके क्षेत्र की प्रत्याशी होने के नाते आपके क्षेत्र का नेतृत्व हमारे पूर्व विधायक स्वर्गीय श्री लल्लू सिंह जी करते थे इस जयसिंह नगर का, और इसके पूर्व हमारे माननीय दलपत सिंह परस्ते जी करते थे, और हमारे पूर्व विधायक श्री छोटेलाल सरागी जी भी करते थे, और हमारे पूर्व विधायक श्री जयसिंह मरावी जी भी ने किया, और हमारी प्रमिला दीदी ने भी किया यहाँ पर नेतृत्व। इस तरह से हमारे सभी आदिवासी नेता, हमारे संभाग के सबसे बड़े नेता स्वर्गीय लल्लू सिंह जी ने भी किया। तो ऐसे क्षेत्र से आज निश्चित मुझे भी यहाँ पर प्रत्याशी बनाया गया है। मैं आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ कि आज आपके क्षेत्र में मुझे प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी का घोषित किया गया है। आप सभी का मैं आशीर्वाद चाहती हूँ। इस क्षेत्र का हम निश्चित विकास करेंगे, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में निश्चित जो कहती है हमारी सरकार, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं, वो करके भी दिखाते हैं। निश्चित आने वाले समय में हम सभी लोग इस क्षेत्र के विकास में, शहडोल जिले के विकास में हम सब लोग मिलकर काम करेंगे, और आगे इस क्षेत्र को बढ़ाने का आप सभी का सहयोग और आशीर्वाद की जरूरत है। मैं अपनी बात को यहीं पर विराम देती हूँ। अपनी बात को जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय मनीषा सिंह जी। अब मैं आमंत्रित करता हूं मध्य प्रदेश को बीमारू प्रदेश से स्वर्णिम प्रदेश बनाने वाले पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को, सपने को साकार करने वाले, जन जन के नायक, जिनके दिल में शहडोल वासी और शहडोल बसते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही शहडोल आए थे और आज फिर शहडोल के 2 सभाएं, 2 मंदिरों के दर्शन। मैं आपको प्रणाम करते हुए सारा पूरे सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूं कि आए, जोरदार ताली बजा के अपने यशस्वी जननायक लाडले मुख्यमंत्री का स्वागत करिए। बोले कंकाली मैया की, कंकाली मैया की, भारत माता की, मेरे सभी बहनों भाइयों की और भांजे और भांजियों की। मेरे साथ मंच पर उपस्थित हमारे जिले के अध्यक्ष भाई कमल प्रताप जी, हमारी यशस्वी सांसद बेटी हिमाद्री सिंह जी, हमारे यहां से मैंने जिनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया, मध्य प्रदेश महिला वित्त विकास निगम की अध्यक्ष अमिता जी, इस क्षेत्र की हमारी लोकप्रिय प्रत्याशी, बहुत अच्छी कार्यकर्ता, आदर्श जनप्रतिनिधि श्रीमती मनीषा सिंह जी अभी भी विधायक है, आदरणीय पीताम्बर टोकनानी जी, भाई राजेंद्र भारती जी, हमारी बहन श्रीमती फूलमती उपाध्यक्ष जिला पंचायत शहडोल, शरद कौल जी हमारे विधायक यहाँ बैठे हुए हैं व्यवहारी से, हमारे बहन प्रिमिला जी पूर्व विधायक, संतोष जी, सुशीला कौल जी, संतोष लोहानी जी, मनोज जी, शीतल जी, बहन उर्मिला जी, प्रकाश जगवानी जी, प्रवीण शर्मा जी, शक्ति सिंह जी, योगेंद्र जी, अनिल जी, सुशील जी, संजीव जी, भूपेंद्र जी, यहाँ उपस्थित
मेरे भाइयों, लाडली बहनाओं और मेरे बेटे और बेटियों, आप सबको दोनों हाथ जोड़ के राम राम, आप सबको प्रणाम। सबसे पहले तो कंकाली मैया की कृपा आप सब पे बरसे, बरसती रहे। मां से यही प्रार्थना करके आया हूं। मैं मां से केवल अपने लिए थोड़ी मांगता हूं, अपने परिवार के लिए मांगता हूं। और मेरा परिवार है पूरे मध्य प्रदेश की जनता, यही मेरा परिवार है। आप सब मेरे परिवार, आप सब सुखी रहें, आप निरोग रहें, आपका मंगल हो, आपका कल्याण हो। और इसीलिए तो तुम्हारा भाई मुख्यमंत्री बन के तुम्हारी सेवा करता है। मैं तो कंकाली माई से यही प्रार्थना करता हूं, हे मैया आशीर्वाद की ऐसी वर्षा करना कि मेरी जनता की जिंदगी में कोई दुख और तकलीफ ना रहे, इनके पांव में कभी कांटा भी ना गड़े। मेरे बहन और वो बेटी का नाम क्या था जिसको बुला रहे थे? खुशबू है क्या यहाँ पे? कहाँ है खुशबू? यहाँ भेजो मेरे पास। देखो ये अपना परिवार है और अपने परिवार की ये बेटी है खुशबू। इसके माता पिता का स्वर्गवास हो गया। अब बताइए, ये मेरी बेटी है और मामा के रहते ये बेटी अनाथ कैसे रह सकती है? माता पिता नहीं तो खुशबू का मामा है। चिंता मत करना मेरी बेटी खुशबू, अभी आचार संहिता है, लेकिन मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि खुशबू की संपूर्ण व्यवस्था मामा करेगा, ताकि इसकी जिंदगी में कोई कष्ट ना रहे, कोई तकलीफ ना रहे, कोई परेशानी ना रहे। अभी किसके पास रहती है ये? बड़े पापा, बड़े मम्मी। इनका नंबर लिखो, पूरा फोन नंबर। आप बड़ी मम्मी हो, पड़ोस की हो, तो दीदी अभी तुम्हारे जिम्मे छोड़ो, ठीक है? आप देखो आपके फोन नंबर है आपका, ये 5 फोन नंबर नोट करो और करके फिर मैं पूरी व्यवस्था करूंगा बेटी। मेरे बहनों और भाइयों, मैं हमेशा कंकाली मैया की पूजा करने आता हूं और मैं सच कहता हूं, मां के दरबार में मुख्यमंत्री इसलिए नहीं हूं कि सत्ता के सिंहासन पर बैठ के केवल आनंद उठाऊं, जनता की बेहतर से बेहतर सेवा कर पाऊं, इसलिए मैं मुख्यमंत्री हूं। मुझे कंकाली मैया ने यही कहा कि तेरे लिए तो तेरी जनता ही भगवान है। जनता की सेवा मेरे लिए मां की पूजा है। बहनों और भाइयों, मां की पूजा है। मैं हमेशा कहता हूं, मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है, उस पर रहने वाली ये जनता ही मेरी भगवान है और ये जनता का पुजारी शिवराज सिंह चौहान है। और इसलिए हमने कई तरह के प्रयत्न किए। एक तरफ समाज की मानसिकता बदलने की कोशिश की। आज मैंने अपनी बहन के पांव धोए, चरण पखारे, पानी माथे से लगाया। ये मैं क्यों करता हूं? इसलिए करता हूं कि पूरे समाज में एक संदेश जाए कि मां, बहन और बेटी, इनके सम्मान के बिना दुनिया नहीं चल सकती। मुझे याद है मेरे भाइयों और बहनों, जब मैं पहली बार मुख्यमंत्री बना था, उस समय मध्य प्रदेश में शहडोल की बात नहीं कर रहा, मैं केवल शहडोल जिले की बात नहीं कर रहा। यहां तो बेटियों से बहुत लाड़ करते हैं शहडोल वाले, लेकिन कई जिले ऐसे थे जहां बेटा ज्यादा पैदा होते थे, बेटियां कम पैदा होती थी। और हालत ये हो गई थी कि कई बार बेटियां अगर पता चल जाए कि मां के कोख में पलने वाली कौन है, बेटा की बेटी, तो बेटी हो बेटा हो तो आने दो, स्वागत करो, और बेटी हो तो कोख में ही मार डालो, पैदा ही मत होने दो। ये पाप हुआ, ये पाप मध्य प्रदेश की धरती पर भी हुआ है। और तब मन में वेदना और पीड़ा होती थी कि हे भगवान, कैसा अन्याय है, बेटे को ज्यादा लाओ और बिटिया को प्यार ही मत करो। आप बताओ मेरे बहनों और भाइयों, बेटियों के बिना दुनिया चल सकती है क्या? अरे आज मुझे बोल के बताओ, दुनिया चल सकती है क्या? बेटी नहीं बचाओगे तो बहू कहां से लाओगे? चल ही नहीं सकते पूरी दुनिया। दुनिया चलाना तो स्त्री और पुरुष दोनों चाहिए और दोनों के साथ समान व्यवहार होना चाहिए।
और इसलिए हमने लाडली लक्ष्मी योजना बनाई। आप याद करो, कई बार बेटी इसलिए पैदा नहीं होने देते थे लोग कि बेटी पैदा हो गई तो शादी में दहेज का इंतजाम कौन करेगा। शहडोल में ऐसी परंपरा नहीं थी, लेकिन इसलिए बेटी पैदा मत होने दी। तो हमने तय किया कि मध्य प्रदेश में बेटियों की चिंता मत करना, अब मामा मुख्यमंत्री है, बेटियों की शादी सरकार करेगी, बेटी बोझ नहीं रहेगी, बेटी को वरदान बनाने का काम करेगी। एक नहीं, अनेकों योजनाएं। चुनाव में हमने तय किया, सरपंच का हो चाहे नगर पालिका का हो, ये उर्मिला कटारे भी नगर पालिका की अध्यक्ष रही है, हमारी बहन सरपंच भी शायद बहन है, ये बेटी हमारी सरपंच। देखो आज अपनी सरपंच बहन के पांव मुख्यमंत्री ने पखारे हैं, ये मेरी सरपंच बहन है। और ये सरपंच क्यों बनी? इसलिए बनी कि आधी सीटों पर रिजर्वेशन इस भाई ने दिया कि आधी सीटों पर केवल बहनें खड़ी होगी, अब भाई चुनाव नहीं लड़ सकते। अब ये चुनाव लड़के पद पर पहुंच के महिला सशक्तिकरण का काम भी कर रही है, खुद भी आगे बढ़ रही है और गांव को भी आगे बढ़ाने का काम कर रही है। एक नहीं, ऐसी अनेकों चीजें की, अगर सुनाऊंगा तो घंटों लग जाएंगे। लेकिन अभी अभी जो योजना बनाई, लाडली बहना योजना, कौन कौन है जरा लाडली बहना हाथ उठाओ। ये मेरी लाडली बहना है, मैं जहां जाता हूं लाडली बहनाएं आती है हमेशा। हमारा भाई, मेरा भाई, मेरी बहनों, ये लाडली बहना योजना मैंने क्यों बनाई? इसलिए बनाई कि हमारी गरीब बहनों, किसान बहनों, आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं हो तो ऐसी बहनों को 1000 रुपया की भी दिक्कत कई बार होती थी। 1500 की, 2000 की जरूरत पड़ जाए तो हाथ फैलाने पड़ते थे, पैसा मांगने पड़ते थे, कई बार पैसा मिलते नहीं थे। बताओ बहनों, सही बात है कि नहीं? अरे जोर से बोल के बताओ, सही है कि नहीं? परेशान मेरे मन में आया कि भैया के रहते हुए बहनें कैसी परेशान रहेगी नहीं? और भैया हो वो भी मुख्यमंत्री, और बहनें परेशान हो जाए तो तेरे मुख्यमंत्री रहने का मतलब क्या है? और इसलिए मन में आया कि बहनों की ये तकलीफ पूरी तरह से दूर करना चाहिए, और इसलिए हमने फैसला किया। एक दिन सोचता रहा मैं रात भर, अपनी बहनों के लिए क्या करूं, अपनी बहनों के लिए क्या करूं, और तब विचार मन में आया कि हर महीने इनके खाते में पैसा डाल दे तो बहनों की तकलीफ दूर हो जाएगी, हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, छोटी छोटी चीजों के लिए किसी के पास जाना नहीं पड़ेगा। बेटा बेटी कोई चीज मांग ले, कपड़ा मांग ले, किताब मांग ले, खिलौने मांग ले, कोई बीमार हो जाए घर में छोटी मोटी बीमारी, तो मेरी बहन हाथ नहीं फैलाएगी, पैसा निकालेगी और तुरंत व्यवस्था कर देगी, इंतजाम कर देगी, पराधीन नहीं रहेगी। और इसलिए तय किया कि बहनों के खाते, अभी मेरी बहन एक गीत गा रही थी, मंदिर में मिली थी, मेरा भाई राखी की जिक्र कर रही थी, अपने आदिवासी बोली में गीत गा रही थी। मेरी बहनों, सचमुच में मैं तुम्हारा भाई हूं, और भाई भी सगा भाई। बताओ भाई हूं कि नहीं? अरे बोल के बताओ, हूं कि नहीं? सगा हूं कि सौतेला हूं? ये भगवान ने एक अलग रिश्ता बनाया है, अपने परिवार का रिश्ता। और इसलिए हमने तय किया, 1000 रुपया महीना पहले तय किए थे बहनों के खाते में डालेंगे। लेकिन भाई बहुत भाग्यशाली हूं मैं। कितनी बहनें मेरी पता है? 1 करोड़ 32 लाख बहनें हैं इस भाई की, 1 करोड़ 32 लाख। शायद दुनिया का सबसे भाग्यशाली भाई कोई है तो वो भाई है शिवराज सिंह चौहान, जिसकी 1 करोड़ 32 लाख बहनें। और जब एक बार पैसा डालता हूं, 1000 ही डाले तो 15,000 करोड़ रुपया लगते हैं, पता है? साल भर में 15,000। लेकिन केवल 1000 थोड़ी, अब 1250 कर दिए। अच्छा मेरी बहनों बताओ, लाडली बहना योजना कैसी है? अरे जोर से बोलो, कैसी है? इस योजना के बाद जिंदगी में बदलाव आया कि नहीं? मैंने कई जगह पूछा क्या बदलाव आया, तो कहने लगे भैया आजकल तो घर में ही इज्जत बढ़ गई है हमारी। सास भी बड़े प्रेम से बोलती है, बहू कैसी हो, रोटी में घी लगा कि नहीं लगा?
और एक बहन ने मुझे कहा कि आजकल तो हमारे मिस्टर भी बड़े अच्छे से बोलते हैं, पप्पू की मम्मी। घर में सम्मान। और इसलिए मैं कहता हूं भाइयों से भी कि पैसा नहीं दिया, ये बहनों को मान दिया है, सम्मान दिया है, स्वाभिमान दिया है, ताकि किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। यह अद्भुत योजना है मेरी बहन। और जो रह गई है वो भी चिंता मत करना। एक एक गांव में 5-5, 10-10 रह गई। कई जगह पे जाकर कहीं वो फार्म नहीं भर पाई, KYC नहीं हो पाई, अभी तो नहीं कर सकते, चुनाव है। लेकिन कोई चिंता मत करना, एक भी बहन नहीं बचेगी, सबके नाम जोड़े जाएंगे, किसी को शेष नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि जिंदगी बदलना है और केवल 1250 थोड़ी। मैंने तो कांग्रेसी आजकल बड़े परेशान है, कहते हैं ये कह रहा है हम चुपचाप पैसा डाल देंगे। भैया हम पैसा डाल रहे हैं, तुम्हें दिक्कत क्या है? तुमने तो कभी डाले नहीं। जब मैंने लाडली बहना योजना बनाया तो पहले कहते वैसे ही कर रहे हैं। फिर कहने लगे ज्यादा नाम ही नहीं आएंगे, नाम काट कूट देंगे। फिर कहने लगे पैसा नहीं देंगे, थोड़े बहुत को देंगे। फिर कहने लगे 1000 नहीं देंगे। फिर कहने लगे बढ़ाएंगे नहीं। अब 1000 से बढ़ा के 1250 कर दिए। और पूरी दुनिया सुन ले, पैसे का इंतजाम कर रहा हूं। और जैसे इंतजाम हुआ 1250 से बढ़ा के कर दूंगा 1500 रुपया। लेकिन 1500 पे नहीं रुकने वाला भैया। 1500 से बढ़ा के 1750, 1750 से बढ़ा के 2000, 2000 से बढ़ा के 2250, 2250 से बढ़ा के 2500, और 2500 से बढ़ा के 2750, और बाद में कितने करूंगा? सीधे 3000 करूंगा। तब मुझे चैन मिलेगा और तब मेरी बहनों की जिंदगी से दुख और तकलीफ दूर होगी। बोलो बहनों, सही बात है कि नहीं? तो ये योजना नहीं है, ये सामाजिक क्रांति है। ये बाद में दे दे, नीचे कर लो, पीछे देख नहीं रहा, बाद में करना बेटा। वो मेरी बहन गीत गा रही थी। गीत कौन सी बहन गा रही थी मेरी? अभी राखी वाला पीछे खड़ी थी अभी, वो उससे जरूर यहाँ आ जाना, तुमसे मिल के जाऊंगा। हाँ यहाँ आ जाना, इस बहना को ही बुला लेना। राखी का बहुत अच्छा गीत गा रही थी मेरे लिए। सुनो बहनों और भाइयों, ये सरकार नहीं चला रहे, परिवार चला रहे। एक लाडली बहना योजना, आगे सुन लेना। सब शहडोल में मेरे गांव वाले भाइयों और बहनों, परिवार की सरकार कैसे चलती है? ये लाडली बहना का पैसा हो गया। किसान भाइयों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है अपने, जिन्हें दुनिया का गौरव बढ़ाया है, भारत का गौरव दुनिया में बढ़ाया है। और आज दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता अगर कोई है तो श्रीमान नरेंद्र मोदी है, भारत के प्रधानमंत्री। अब वो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, किसानों की चिंता करते हैं। 6000 रुपया हर साल, लेकिन केवल प्रधानमंत्री जी नहीं देते, मैंने भी 6000 रुपया कर दिए। पहले 2000 PM के आते हैं, फिर 2000 CM के आते हैं, फिर 2000 PM के आते हैं, फिर 2000 CM के आते हैं। अरे उनको रखे रहने दो, उनको बीच में मत करो। मैं अभी मिलते हुए जाऊंगा, मैं तो घर का आदमी हूं तुम्हारे। ये कौन खड़ा है? मत करो यहां से। ए भाई मत करो भाई, डिस्टर्ब रहने दो ना उनका, देख लिया मैंने, और जाते हुए मिलते जाऊंगा। यही तो परिवार का मुख्यमंत्री है यार, कांग्रेस का मुख्यमंत्री थोड़ी, हम कमलनाथ थोड़ी हैं। बोलो भारत माता की। तो किसानों के खाते में भी हर साल 12000 रुपया, पहले 2 PM के आएंगे, फिर 2 CM के आएंगे, फिर 2 PM के आएंगे, फिर 2 CM के आएंगे, फिर 2 PM के आएंगे, और फिर 2 CM के आएंगे। 12000 रुपया साल भर में किसान के, चाहे 1 एकड़ जमीन भी हो तो 12000 रुपया आएंगे। और सुनो मेरे बहनों और भाई, आप दोनों जोड़ लो, अब 1250 रुपया महीना हो गया बहनों के, तो 1250 रुपया महीना के हिसाब से इनके कितने होंगे साल भर में? साल भर में कितने होंगे? 1250 के हिसाब से हिसाब तो लगाओ कोई। 1250 बहन के तो 1000 के 12000, और बाकी 250 के 4000, और 12 और 4 16,000, और 12000 किसान के
16 और 2 26 और 2 28,000 सीधे सीधे। ईमानदारी से बताना। और 2 भाई हो, 3 भाई हो, 2 बहुएं हो, 3 बहुएं हो, कितना पैसा घर में आएगा? आज मुझे बताना, कभी कांग्रेस ने दिया था क्या इतना पैसा? अरे जोर से बताओ, दिया था क्या? अब हम पैसा डाल रहे हैं तो मेरी शिकायत कर रहे हैं चुनाव आयोग में कि शिवराज सिंह कह रहा है कि चुपके से पैसा डाल दूंगा। अरे चुपके से काहे को, मैंने तो डंके की चोट डाली है। हाँ, चुनाव में जब इस महीने चुनाव में वैसे कार्यक्रम करके नहीं डाल सकता क्योंकि आचार संहिता लगी है, लेकिन पैसा तो मेरी बहनों तुम्हारे खाते में पहुंच जाएगा। वो पैसा कोई नहीं रोक सकता। और केवल पैसा नहीं, कई बहनों ने मुझे बताया, भाइयों ने मुझे बताया, शहडोल जिले में कि हमारा मकान नहीं बना, कच्ची झोपड़ियां में रह रहे हैं, तो परिवार की सरकार क्या होती है साहब? हमने 2 चीजें तय करी। एक तय करी कि जिनके पास रहने की जमीन का टुकड़ा नहीं है उनको रहने की जमीन देंगे, फ्री में पट्टा देके जमीन का मालिक बनाएंगे। बोलो, सबके पास रहने की जमीन होनी चाहिए कि नहीं? आज बात कर रहे हैं बहनों, बताओ होनी चाहिए कि नहीं? होनी चाहिए, तो वो देंगे। और दूसरा, प्रधानमंत्री आवास योजना में जिनके नाम छूट गए हैं उन सबको मकान बनाने के लिए मुख्यमंत्री आवास योजना में पैसा दिया जाएगा। फार्म भर रहे हैं, ये आवेदन भरना शुरू हो गए कि नहीं भाई? आवेदन भरवाओ और चिंता मत करो, मामा के पास पैसा की कोई कमी नहीं है। कांग्रेस रोती रहती थी, कमलनाथ रोते रहते थे, हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास पैसे ही नहीं है। अरे कंकाली मैया की कृपा है, जब धर्मात्मा राज करते हैं तो परमात्मा भी प्रसन्न रहते हैं, पैसे की कोई कमी नहीं आती। मकान बने सब, उसका इंतजाम करेंगे। कभी कांग्रेस ने किया क्या? कांग्रेस केवल बातें करती है। मेरे बहन और भाइयों, आजकल वो कह रहे बच्चों की पढ़ाई के पैसा देंगे। पैसा कौन ने दिए? अरे दूसरे गांव अगर पढ़ने जाए तो बेटियों को और बेटों को साइकिल दी तो मामा ने दी। कमलनाथ ने साइकिल के पैसा देना बंद कर दिए थे। 12वीं में अच्छे नंबर लाए तो कंप्यूटर लैपटॉप दिया तो मामा ने दिया। कमलनाथ ने कंप्यूटर देना बंद कर दिया। और 12वीं में अगर फर्स्ट नंबर अपने हायर सेकेंडरी स्कूल में आए तो मामा ने कहा बेटा बेटी स्कूटी ले जाओ, जाओ पढ़ो, चिंता मत करो, कॉलेज में स्कूटी पे बैठ के जाओ। और एक चीज जो हमने करी है, मुझे कहते हुए गर्व है मेरे बेटा बेटियों के लिए, और आज मैं फिर दोहराना चाहता हूं, पूरी दुनिया सुन ले, मेडिकल कॉलेज अब यहां भी है, लेकिन केवल सरकारी नहीं, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में भी मेरे बेटा बेटियों का एडमिशन होगा। तो अंतरा और शहडोल वालों, फीस चाहे कितनी भी हो, उनकी वो फीस मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे। कौन भरवाएगा? जोर से बताओ, मामा भरवाएगा। पढ़ते रहे बच्चे, पढ़ते रहे बच्चे। कितने काम मैं आपको गिनाऊं? ईमानदारी से बताना जरा, ईमानदारी से। इतने काम कभी कांग्रेस ने करे थे क्या? जोर से बताओ, कब कांग्रेस ने करे? लोगों की जिंदगी बदलने का काम कब किया? अभी हमारी बहन मनीषा कह रही थी, कमल कह रहे थे, शहडोल का विकास कभी किसी ने किया क्या? मैं पूछना चाहता हूं। ये शहडोल एक कस्बा बना के रख दिया था, तोड़ दिया था कांग्रेस ने, शहडोल तोड़ दिया था। शहडोल को फिर से सुंदर संभाग बनाया तो मामा ने बनाया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया। यहां मैं सारी चीजें गिनाना नहीं चाहता, मेडिकल कॉलेज हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, शानदार सड़कें हो। कांग्रेस के जमाने की सड़कें तो ऐसी थी कि गड्ढों में सड़क के सड़क में गड्ढा के गड्ढा में गड्ढा, पता ही नहीं चलता था। गाड़ी और हाथ पांव दोनों टूट जाते थे, यह हालत होती थी, पता ही नहीं चलता था सड़कों पर, ना सड़क, ना बिजली, ना पानी। अरे उस दिन मैं आया, आप लोगों का रेल चाहिए, शहडोल से नागपुर रेल मैंने 1.5 महीना नहीं लगने दिया और शहडोल से नागपुर रेल चालू हो गई शहडोल वालों। और आगे सुन लो, शहडोल में हवाई अड्डा भी बनाऊंगा, एयरपोर्ट बनेगा। अब कई कहेंगे कि गरीब एयरपोर्ट का क्या करेगा? 2 चीजें हैं भैया, देखो, एक तो मैं तीर्थ यात्रा करवा रहा हूं, केवल रेल से नहीं, हवाई जहाज से भी तीर्थ ले जाऊंगा।
और दूसरे हवाई अड्डा बनेगा तो अपने आप बहुत सा निवेश आएगा, उद्योग आएंगे, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और इसलिए हवाई अड्डा भी यहां जरूरी है। विकास की जितनी चीजें हैं, आज मैं बहुत विस्तार से नहीं गिना रहा, विकास की जितनी चीजें हैं सब शहडोल की धरती पर की है तो भारतीय जनता पार्टी ने की है, हमने की है। और आज भी शहडोल वालों, अंतरा वालों, तुम मेरे दिल में बसते हो, दिल में। ये अपना शहडोल विराट नगरी ये लगातार आगे बढ़ती जाए, यहाँ की जनता की समस्याओं का समाधान होता जाए, गांव, गरीब, किसान, नौजवान, भाई बहन, बेटा बेटी, शहडोल सब लगातार आगे बढ़े, इसमें कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। हाँ, कांग्रेस वाले मुझसे बड़े परेशान हैं। कई तो ये कह रहे हैं कि मामा का श्राद्ध हो गया, श्राद्ध। मैं इनका भैया कर लो रे श्राद्ध, लेकिन मामा ऐसे नहीं जाने वाला। मर के भी राख के ढेर से मामा गरीबों की सेवा के लिए जिंदा हो जाएगा, जिंदा हो जाएगा। आपकी सेवा के लिए हूं, भारतीय जनता पार्टी आपके लिए है। और इसलिए मैं आप सबसे अपील करता हूं, आज तो मैं मंदिर पूजा करने आया था, कोई बहुत बड़ी सभा का इरादा नहीं था, लेकिन मुझे लगा कि मातृ शक्ति की पूजा करते हुए चलूं मेरे बहनों और भाइयों। लेकिन जब आया हूं तो आज ये अपील कर रहा हूं, दिल पे हाथ रखना, अंतरात्मा पे हाथ रखना, और अगर लगे कि मैं सच्चा और अच्छा हूं, हमने आपकी बेहतर सेवा की है, विकास किया है, जनता का कल्याण किया है, बहनों की दुख तकलीफ दूर की है, तो बताओ आपका आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिलना चाहिए कि नहीं? बहनों तुम भी बताओ, मिलना चाहिए कि नहीं? फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आना चाहिए कि नहीं? तो आज आप सबसे आशीर्वाद मांगने आए हूं। और एक बात और कह दें कि अकेला मैं क्यों चुनाव प्रचार करूं, अकेले भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता क्यों करे? अगर सरकार आपकी सेवा कर रही है तो चुनाव का प्रचार आपको भी करना चाहिए कि नहीं? तो सब निकल जाओ। कितने से दिन बचे? ज्यादा दिन नहीं है, 1 ही महीना है, सीधे 1 महीना। 1 महीना आप भारतीय जनता पार्टी का काम करो, उसके बदले में 5 साल हम आपकी सेवा में लगाएंगे, तस्वीर भी बदल देंगे और यहाँ की तस्वीर भी बदल देंगे। बोलो सब तैयार हैं? तो यहाँ मनीषा सिंह भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मनीषा को आशीर्वाद दीजिए, भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दीजिए, कमल के फूल को आशीर्वाद दीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद दीजिए और मामा को भी आशीर्वाद दे दो। बोलो सब तैयार है? तो उठाइए दोनों हाथ, संकल्प लेंगे भारतीय जनता पार्टी को जिताने का, और बांधिए दोनों मुट्ठी और मेरे साथ भारत माता की जय बोल के भारतीय जनता पार्टी को जिताने का संकल्प लेंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, कंकाली मैया की, मेरी बहनों और भाइयों की। मैं भी आपको विश्वास दिलाता हूं कि कसर कोई नहीं छोड़ूंगा, जीऊंगा तो आपके लिए, और अगर कभी मरना पड़ा तो मरूंगा भी आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, आपका स्नेह इसी प्रकार शहडोल पे बना रहे। शहडोल के हम वासी। वो बहन कहाँ गई मेरी? जीत भाई, अरे इनको मेरे पास आए दो, मेरे पास इधर आ जाओ। हे मेरे भाई, मेरे पास आ जाना इधर, मैं अभी ले लूंगा। वो एक बहन कहाँ गई मेरी? यहाँ बुला ली क्या? शहडोल की जनता भी आपको विश्वास दिलाती है कि भारतीय जनता पार्टी की झोली हमारे बीच
मध्य प्रदेश के यशस्वी लाडले इकलौते मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी हमारे बीच में आप पधारे और आपका जो मार्गदर्शन हम सभी को मिला है, निश्चित तौर पर हमारे क्षेत्र की जनता और हमारे सभी कार्यकर्ता आपके सपने के अनुसार, आपके बताए अनुसार हम निश्चित आगे बढ़ते जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी को शिखर तक ले जाने के काम करेंगे। इस कार्यक्रम में पधारे सभी अतिथियों का हार्दिक अभिनंदन, वंदन एवं स्वागत करता हूँ। यहाँ आए हुए सभी जनता जनार्दन से मेरा अनुरोध है कि माता रानी